back to this YouTube channel. So after mastering two tricks to find the square of any number, in this video I will be teaching you that how can you find the square root of any number. So square root, that seems a bit difficult in finding the square of a number. So in this video I will be discussing a short and easy trick to find the square root of any number that may help you in making your questions easy. So square roots. So firstly, before I tell you the trick, I would like to discuss some important points related to the trick that I am going to tell you in this video. So here goes some points which you have to remember while doing this trick or while applying this trick to any question. So firstly, जब हमें square root निकालना होता है, so you must have read about the perfect roots or imperfect roots. So जो perfect roots होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले you have to understand these things. These are very important. So सबसे पहले तो 1, 4, 5, 6, 9, तो ये नंबर्स किसी भी नंबर के अगर एंड में आ रहे हैं तो वो नंबर एक परफेक्ट रूट होता है, मतलब उसका जो रूट निकलेगा वो एकदम परफेक्ट निकलेगा. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक 81 जो है, इसके लास्ट में 1 आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट 9 होता है. यू मस्ट हैव नोन कि 9 9 जा 81, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा. सो इसका जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो एग्जैक्ट एक नंबर आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा, तो मतलब ये परफेक्ट रूट होता है. इसका रूट हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं और ये जो ट्रिक है ये ऑल द परफेक्ट रूट्स इन सब पे एप्लीकेबल होगी. एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं उन सब में आपसे परफेक्ट रूट ही पूछता है. दैट्स व्हाई दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल इन मोस्टली ऑफ योर क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू सॉल्व इन मैथमेटिक्स. देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें 4 जिनके लास्ट में आता है, लेट्स टेक इन शॉर्ट एग्जांपल 64. सो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 8. मतलब 8 का स्क्वायर होता है और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 होता है ना. तो इसके लास्ट में 4 आ रहा है तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ. आई एम जस्ट टेकिंग शॉर्ट एग्जांपल्स. 5 का जो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, तो इसके भी लास्ट में 5 है तो वो परफेक्ट रूट हुआ. सिमिलरली इन दोनों के भी एग्जांपल्स हैं. अब हम बात करें इम्परफेक्ट रूट्स की, तो उनके लास्ट में आता है 2, 3, 7, 8. 4 नंबर्स हैं, ये चारों अगर किसी भी नंबर के एंड में आ रहे हैं तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा इम्परफेक्ट आएगा, मतलब एक परफेक्ट नंबर नहीं आएगा. वो आपको डेसिमल्स में आंसर दे देगा, जो कि थोड़े से अजीब टाइप के रूट्स हो जाते हैं ना, उनका सॉल्यूशन करना किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्ट हो जाता है. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपके पास परफेक्ट रूट्स ही आने वाले हैं. सो ये ट्रिक इन सब पे एप्लीकेबल होगी. नाउ इफ यू कम टू द ब्लू पॉइंट्स जो यहाँ पे इनके आगे लिखे हुए हैं ना, व्हाट आर दीज. तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ और ध्यान में इतना तो आपको पता चल गया परफेक्ट और इम्परफेक्ट. सो मोस्टली क्वेश्चन आपके परफेक्ट आने आ रहे हैं, तो जस्ट आपको ये रिमाइंड करना है कि हाँ ये परफेक्ट होगा, ये इम्परफेक्ट होगा. अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे. सो मेन पॉइंट इज व्हाट, कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है तो वो परफेक्ट रूट है, दिस वॉल्यूम. सो इसके बाद जो है क्या है कि मतलब अगर हम किसी का रूट निकालेंगे, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 आ रहा है, उसका अगर हम रूट निकालेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे, मतलब क्या हो गया कि लास्ट डिजिट पे हमेशा 1 या 9 आएगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक दिस 81. सो दिस 81 इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे था 1, एंड जब हमने इसका स्क्वायर रूट किया तो लास्ट में आ रहा है 9. तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारे केसेस हैं. सो अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा. अब इनका यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में, आई विल टेल यू. नेक्स्टली अगर 4 है किसी नंबर के लास्ट में, देन 2 and 8 आने की पॉसिबिलिटीज हैं. इन दोनों में से कोई भी एक एप्लीकेबल होगा, जरूरी नहीं दोनों आएंगे, ठीक है. देन आफ्टर दैट 5 का तो 5 ही रहेगा. देन 6, जब 6 आएगा तो 4 and 6, 9 में 3, 7. तो ये बस टेबल आपको इफ यू वांट देन यू कैन ड्रॉ ओवर योर नोटबुक और वट एवर यू वांट, ठीक है. अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस. इन ऑल ओवर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अप्लाई this trick in many of the questions. Now if you come to the main point that what is the actual trick that we are going to discuss in this video. So let's start with the very first question in which we are going to apply the trick. Number we have is 5476. तो सबसे पहले हमें इसकी पेयरिंग करनी है. The first step will be always the pairing of the numbers. Now हमें फर्स्ट वाला पेयर लेना है एंड वी हैव टू चेक कि ये नंबर किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में लाई करता है. सो वी नो कि 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 8 का स्क्वायर है 64. सो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा एंड हमें हमेशा लेना है टॉप 1 वाला नंबर, तो 7 ले लेंगे. नाउ इस नंबर के यूनिट प्लेस पे है 6, और 6 के केस में या तो 4 आ सकता है यूनिट प्लेस पे या फिर 6 आ सकता है. तो बोथ केसेस आर पॉसिबल. सो 74 या फिर 76, इन दोनों में से कोई एक इसका आंसर होगा. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द आंसर नाउ. सो द फॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी कि ये 54 है, ये 49 और 64, मतलब जो दो नंबर हमने लिए थे इन दोनों के स्क्वायर में किसके ज़्यादा क्लोज है, either 49 और 64. सो हियर वी कैन गेट टू नो कि ये 49 के ज़्यादा क्लोज है. तो जो ऊपर वाला नंबर इसमें 49 है, मतलब 49 के ज़्यादा क्लोज है. ये तो फर्स्ट वाला नंबर इसमें था, तो इसमें भी फर्स्ट वाला जो नंबर होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. ऑर्डर में आपको बस नोट करना है कि पहले 4 फिर 6
पहले वाले नंबर के क्लोज है तो 74, दूसरे वाले के क्लोज है तो सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जस्ट ये ट्रिक अप्लाई करनी है एंड यू विल गेट द आंसर वेरी क्विकली। सो 74 हो जाएगा इसका आंसर। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन टू मेक यू क्लियर दैट हाउ द ट्रिक इज वर्किंग आउट। So here goes the third example. So third example 7056. तो इसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, so again the unit digit is 6, तो पॉसिबिलिटी या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। Now we have to find the वंस प्लेस टेंस प्लेस नंबर। तो सबसे पहले तो दो दो की पेयरिंग होती है एज वी ऑल नो। ठीक है, तो 70 है, तो 70 किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, दैट इज 8 का स्क्वायर, 8 8 64 एंड 9 का स्क्वायर, 9 9 81। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, तो इधर इसका आंसर 84 होगा या फिर 86 होगा। नाउ अगेन वी हैव टू चेक कि जो 70 था जो हमने पेयर लिया है ये 64 के ज़्यादा क्लोज है या फिर 81 के। सो इफ़ यू कैलकुलेट और यू कैन सी कि बहुत इजी सा स्टेप है ये। सो 70 जो है वो 64 के ज़्यादा क्लोज है, इज इट? तो यहाँ पे जो पहला वाला नंबर था उसके ज़्यादा क्लोज है, तो आंसर भी फर्स्ट वाला हो जाएगा, यानी कि 84 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो 7056 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो क्या होगा, 84। So now here goes the another example. So I am doing 3 or 4 questions for you so that you can make it clear that how the trick is going to work over your questions. ठीक है, now here is 1225. अब लास्ट में इसके 5 है, तो 5 वाला केस इज द सिंपलेस्ट वन कि इसमें जो 5 होता है उसके लास्ट में भी 5 ही आएगा, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस 5 आपके वंस प्लेस पे आएगा, यानी कि यूनिट प्लेस पे आएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट नंबर, जो टेंस प्लेस पे आने वाला नंबर है वो क्या होगा। सो पेयरिंग कर लेते हैं। 12 जो आ रहा है नंबर, ये किस किस के स्क्वायर्स के बीच में लाई करेगा, दैट विल बी 3 and 4, यानी कि 3 4s are 12, 4 4s are 3 3s are 9, we have to square and I am multiplying these both. ओके, तो 3 3s are 9 and 4 4s are 16, तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा स्क्वायर्स के बीच में, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, या फिर जो पहला नंबर है मैं वही लेना है। सो 35 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो इतने बड़े नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं विद वेरी इजी मेथड। सो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस भी नहीं बनेंगे कि हमें इन दोनों में सिलेक्ट करना हो, क्योंकि जो 5 रहता है, मतलब किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो उसके स्क्वायर में भी जो यूनिट प्लेस का नंबर होगा वो भी 5 ही होगा। सो हियर वी गेट द आंसर टू आवर fourth example, I guess. Now let's take one more example, then I will give you some questions so that you can practice this trick over them also. So here we go with our last question. So this is 4624. So ये जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है 4, पेयरिंग कर लो, दो दो के पेयर बनेंगे, एंड द यूनिट प्लेस नंबर इज 4. सो 4 के केस में या तो यहाँ पे 2 आएगा या फिर 8 आएगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन पॉसिबल है। नाउ हियर 46 किस किस के स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है, द सेम क्वेश्चन अगेन। तो 6 and 7, 6 6 are 36, 7 7 are 49, तो इन दोनों के जस्ट बीच में लाई करेगा कौन, 46। नाउ हमें लेना है द अपर मोस्ट नंबर, तो 6 6। Now the answer can be 62 or can be 68. Now we have to check कि जो 46 है वो ज़्यादा क्लोज किसके है। So in this case जो दूसरा वाला नंबर है इसके ज़्यादा क्लोज है 46, is it? तो यहाँ पे दूसरा वाला नंबर जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी 68। तो 68 आंसर हो जाएगा 4624 के स्क्वायर रूट का। सो दिस इज हाउ इजी दैट दिस trick is going to work over your questions very nicely, very smoothly. ठीक है, now I am going to give you some questions so that you can practice, and thus our session is going to end over here. So at last these are some 4 questions which you have to practice to make yourself perfect in this trick. So for any doubt you can comment me in the comment section below, I will reply to your comment. Then after that you can subscribe to this channel for more videos like that. Thank you so much for watching. Stay connected, stay tuned, see you in the next video. Thank you so much.